मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। केंद्रीय मंत्री के काफिले को रोका महिलाओं ने। केंद्रीय मंत्री की दरियादिली, महिलाओं के साथ पहुंचे बस्ती, जानी समस्याएं। सागर संभाग कमिश्नर ने पौनी जलाशय मामले में 2 अधिकारियों पर की कार्रवाई। एसडी और इंजीनियर निलंबित। सीसीआरटी में 10 दिवसीय कार्यशाला में 10 प्रदेशों के शिक्षक हो रहे हैं शामिल। विभिन्न कला संस्कृतियों से हो रहे हैं परिचित। समस्त राजनीतिक दलों ने पथरिया बंद का किया आह्वान। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे चोरी की वारदात की। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत चैनपुरा में एक चोरी की वारदात सामने आई है, जहां पर हजारों की चोरी हुई है। पीड़ित परिवार के द्वारा इस बात की शिकायत लिखित रूप से दमोह नगर कोतवाली में दर्ज कराई है। मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? चंदाबाई रेखा। किस जगह रहती हैं? चैनपुरा में। क्या हो? नजरिया नंबर 5। क्या हो गया? हम अपने बिटिया के यहाँ गए थे गमी में। हमारे घर पे चोरी हो गई। तो चोरी में हम 5-6 जोड़ी पाले रखी थी और लड़का बच्चों की चीज़, सोने चांदी की चीज़ें सभी का छूटा तो कानों की रखी थी, नाक की रखी थी, तो सब चलो गया, सब सामान निकाल लिया। कछु नकदी हती, गिने मिने तो नहीं हती, ऐसे नकदी रखी। कितना नकदी होगा? अंदाजा हुई है ऐसे, अब अंदाजा कौन देखे यहाँ आधे हम ले गए थे। कितने फिर भी अंदाज नहीं है भैया, निकाले पैसा सो आधे हम ले गए, आधे घर लग गए। अब जहाँ घबरा क्या क्या सामान था? कितने का सामान था? 1,00,000-1,50,000 का सामान है पूरा। नगद कितना था? नगद इतना ही हुई है 25-30 हज़ार जितना भी हुए मतलब। हाँ सो जो इनको सामान तो संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। सीसीआरटी दमोह के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। 10 दिवसीय कार्यशाला है, जिसमें लगभग 10 प्रदेशों के शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हो रहे हैं। विद्यालयों की शिक्षा में हस्तकला कौशल का समावेश विषय पर 10 दिवसीय इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के शिक्षक शामिल हैं। उद्घाटन सत्र में जहां सीसीआरटी क्षेत्रीय केंद्र दमोह के प्रभारी उप निदेशक के सेंगर लिंगम गणेश एवं प्रतिभागियों के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। लगातार ये कार्यशाला जारी है। आज इस कार्यशाला में हम पहुंचे, हमने देखा किस तरह से शिक्षक यहाँ पर कार्यशाला में पहुंचकर विभिन्न कलाओं को सीख रहे हैं। क्या कहना है शिक्षकों का, आइए आपको सुनाते हैं। फ्रॉम छत्तीसगढ़ हम लोग सीसीआरटी की ट्रेनिंग के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और सीसीआरटी ट्रेनिंग की टीम की तरफ से मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। और यहाँ स्पेशली अनुज सर, नामदेव सर और यहाँ पर जो और एक उपस्थित हमारे मास्टर ट्रेनर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे एक्सपर्ट को बुलाकर हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यानी कि जानकारी और क्राफ्ट एंड स्किल के बारे में हमको बताया गया, जो हम अपने स्कूल में जाकर अपने एजुकेशन को हो सकता है बहुत इम्प्रूव हो सके वहाँ प्रोवाइड भी करेंगे। और यहाँ हमें खादी के बारे में भी बताया गया कि खादी का उपयोग यूज़ कैसे करना है। जैसे कुछ टेक्नोलॉजी है वो 2 या 3 साल के लिए ही रहता है, लेकिन खादी का यूज़ करते हैं वो हमारे 20 साल तक भी चलते हैं। एक बार ही खर्च होगा लेकिन बहुत सालों तक चलेगा, उसके बारे में भी बताएगा। और यहाँ मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी फ्रॉम छत्तीसगढ़ की टीम से ऐसे कि मुझे दमोह आके बहुत अच्छा लगा। पहले तो ऐसा लग रहा था कि हम दमोह आ रहे हैं तो वहाँ पर ऐसे फैसिलिटी होगी कि नहीं होगी, लेकिन हमको यहाँ आके बहुत अच्छे एक्सपर्ट मिले और हमको बहुत अच्छी जानकारी मिली। धन्यवाद सर। मैं दीपा पाटकर हूँ, छत्तीसगढ़ से आई हूँ, खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से आई हूँ। और यहाँ सीसीआरटी के इस ग्रुप में आकर हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक ही जगह पर हमको कई प्रकार के क्राफ्ट सिखाए जा रहे हैं। बैम्बू आर्ट, जूट आर्ट
और ये क्ले आर्ट हम लोगों को एक ही जगह, जिसको हम लोगों को जाने के लिए कई जगह भटकना पड़ता, वो हमको एक ही जगह पर मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, दमोह के नाम से थोड़ी चिंतित थे, जैसे मैडम भी बताई वैसे टाइप का, कि कैसा होगा स्थान, कैसा वहाँ का वो रहेगा लोकेशन और कैसा व्यवस्था रहेगा। लेकिन यहाँ पर आकर जो यहाँ के जो सभी 3 मेंबर हैं यहाँ के दमोह के, बहुत अच्छा फैसिलिटी दी है, बहुत अच्छे से हम लोगों का व्यवस्था किए हैं। इन 9 दिनों में जो हम लोग सीख रहे हैं, मतलब कि ये लगभग साल 2 साल में जो हम सीखते हैं वो हम लोग 9 दिनों में सीखते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर बुलाए गए वो अपने दमोह के, इस दमोह के जो विश्व प्रसिद्ध लोगों को यहाँ पर बुलाया गया, और जिनको हम लोग एक ही मंच पर इन 9 दिनों में हम लोग विभिन्न प्रतिभाशाली लोगों से मिले, उनके विचारों से अवगत हुए, और जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े लोग आए हैं, उनके विचार को जब हम सुने तब हमको ऐसा लगा कि हमारे जो ज्ञान था वो बिल्कुल उनकी तुलना में नगण्य है, और हमको इतना ज्ञान, इतनी समृद्धि मिली कि इसको लेकर हम जब जाएंगे तो हम मैं बता नहीं सकती, शब्दों से बयान नहीं कर सकती कि मेरे को बहुत खुशी लग रही है यहाँ पर आई हूँ तो। और 10 दिन कैसे बीता सर, हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं चला। ऐसा लग रहा है कि 2-4 दिन और हम लोग यहाँ पर रहें, और सर लोगों के सानिध्य में इसी प्रकार से हम लोग और बहुत सारी चीज़ें को सीखे, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा लगा सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप पूरे टीम, पूरे दमोह CCRT के सभी टीम मेंबर को मैं छत्तीसगढ़ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी, और बहुत अच्छा लगा सर। वहीं दिल्ली से आए अधिकारियों से भी हमने चर्चा की। क्या उद्देश्य? सर देखिए, CCRT का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है दमोह में, जो कि 18 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई तक 10 दिन का एक कार्यशाला आयोजित की जा रही है। CCRT 1979 से संस्था है जो शिक्षा को संस्कृति के क्षेत्र में जोड़ने के लिए कार्य कर रही है। इसके 4 रीजनल सेंटर है। पहला हमारा रीजनल सेंटर है उदयपुर राजस्थान, और दूसरा रीजनल सेंटर जो हमारा वो हैदराबाद, और तीसरा हमारा गुवाहाटी, और चौथा जो है ये दमोह में हमारा बना है। दमोह में अभी 2 साल पहले हमारा ये CCRT का क्षेत्र केंद्र बना है, तो इसमें यहाँ पे जो क्षेत्र के प्रभारी हैं श्री अनुज वाजपेयी जी और श्री त्रिपाल जी, जो कि दमोह के सेंटर की देखरेख में कार्य कर रहे हैं, तो आज इनके सहयोग से ही इस 10 दिन कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। CCRT का मुख्य उद्देश्य यह है कि ये CCRT जो है सर, जो देश के विभिन्न राज्यों से सेवारत शिक्षक हैं, उनको संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र से जितनी भी हमारी गतिविधि है उनको भली भांति अवगत कराना है। ये CCRT का मुख्य उद्देश्य है। यह कौन सी कला का प्रशिक्षण दिया गया? अभी जो हम इस कोर्स में जो हम 4 हमने क्राफ्ट रखे हैं, जो हमारे भारतीय शिल्पकार हैं, उनको हमने पेंटिंग के लिए बुलाया है, और एक पोट्री के लिए बुलाया है, और एक हमारे पेंटिंग के दलीप नामदेव जी हैं, और पोट्री के साथ लखन जी हैं, और एक बांस का कार्य बहुत अच्छी तरह से किया जा रहा है जो कि विनोद जी हैं, विनोद लखनऊ जी हैं। एक जूट की मैम है जो कि लोकल ही दमोह से है, कामिनी मैम है। तो 4 ये क्राफ्ट जो हमारे शिक्षकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। ये संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। KLB एक प्रयास के तहत मुख्य अभियंता सागर के द्वारा CM राइज स्कूल में 6 छात्राओं को मार्गदर्शन दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि किस तरह से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मुख्य अभियंता KL वर्मा के द्वारा छात्राओं को काफी टिप्स दिए गए कि किस तरह से अपनी पढ़ाई करें और कैसे अपने सपनों को साकार करें। उनके द्वारा ये बताया गया कि चाहे आप कलेक्टर बनना चाहते हैं, पुलिस अधीक्षक बनना चाहते हैं, या फिर इंजीनियर या अन्य किसी सब्जेक्ट में आपकी रुचि है, आप जिस पद को पाना चाहते हैं उसके सपने हमेशा मन में रखिए और उसको देखकर ही आगे बढ़िए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। संजय पल्लीटकर, लक्ष्मण सिंह, इंजीनियर PK श्रीवास्तव एवं स्कूल के प्रिंसिपल RP पटेल के द्वारा इंजीनियर OP सोनी के द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र छात्राएं मौजूद थे। मिशन एक प्रयास के सदस्य इंजीनियर RK अरोरा, रोहित सोलंकी, CP चोपड़ा, सुशील विद्यार्थी, अमरदीप सिंह, संदीप पटेल, प्रदीप परिहार, PL विश्वकर्मा, दिनेश राय, नितिन आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी छात्राओं को नोटबुक एवं पेन भी वितरित किया गया। कार्यक्रम के अंत में संजय पल्लीटकर के द्वारा सभी का आभार जताया गया। टीवी है, टीवी पर यहाँ पर एक बिजली का लगा हुआ है, केबल लगा है, यहाँ एक बिजली का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर ऐसा पिन है, यहाँ से डोरी निकली है और इसको यहाँ पर लगा दिया, बटन भी चालू कर दिया। ठीक,
सचमुच के इंजीनियर बन गए, सचमुच के प्रोफेसर बन गए? यस और नो? यस और नो? तो बस आप ये मान के चलना कि जिस भाव से आज आपने सोचा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस भाव से आपने सोचा, यदि आपका वही भाव रहा, रोज आपने इसी प्रकार से इमेजिनेशन किया, इसी प्रकार से इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन, इसी प्रकार से विजुअलाइजेशन किया 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट एवरीडे सोते समय, तो आप वो सब बन जाएंगे जो आप चाहते हैं। यस और नो? आप मेरी बात पर विश्वास कर सकते हैं। जब मैं 6वीं क्लास में पढ़ता था तो मुझे किसी ने ये मंत्र सिखाया था। इसकी प्रैक्टिस मैंने रोज की कि मुझे इंजीनियर बनना है, और मैं उस रास्ते पर चला, वैसी मेहनत हुई, आज इंजीनियर बन गया और इस संभाग का, बिजली विभाग का सबसे बड़ा इंजीनियर। आप भी जो चाहे वो बन सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। अब ये जो मंत्र, ये काम कैसे करता है, ये जानना जरूरी है। जो भी आपने पढ़ा कि व्हाट यू थिंक। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। एक वृद्ध के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई। गंभीर स्थिति में उसे जिला अस्पताल बुलाया गया था, लेकिन वृद्ध की मौत हो चुकी थी। परिवार के लोगों के द्वारा बताया गया कि कुछ समय पूर्व बहू की मौत हुई थी, उसके द्वारा आत्मघाती कदम उठाया था और उसके बाद अब ससुर की भी मौत हुई है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? नाम जीतराम। क्या हुआ है? 7 साल बड़े भैया की पहले शादी हुई थी, तो 1 महीने पहले भाभी की डेथ हो गई डिलीवरी में। उसके बाद में पापा टेंशन हुई बच्चों की, तो पापा ने जहर खा लिया। नाम राम प्रसाद, भैया का नाम खेमचंद, भाभी की एक्सपायर हो गई, उनका नाम चंदा है। ये घटना कब की है? 1 महीने पहले की। नहीं, जो आज ये घटना हुई है ये कब की? कल की है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बमोरी बात। कितने बच्चे हैं? भाभी 3 बच्चे हैं। हम 2 भाई हैं। हम 2 भाई, एक बहन है। नहीं, जो आपके भाई थे उनके कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आज दमोह जिले के दौरे पर थे। वह पौड़ी जलाशय पहुंचे, जहां पर जैतपुर और पौड़ी गांव का उनके द्वारा भ्रमण किया गया। लोगों की समस्याओं को सुना गया। महिलाओं के द्वारा उनके काफिले को रोक लिया गया। शासकीय सिस्टम में लोगों की शिकायतों का कोई मूल्य नहीं होता। यही कारण होता है कई बार ये लापरवाही प्रशासन के लिए काफी महंगी पड़ जाती है। तेंदुखेड़ा का पौड़ी जलाशय इसी बात का प्रमाण है। स्थानीय लोगों के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि पौड़ी जलाशय का जो ओवरफ्लो का गेट है वह पूर्णतः खराब हो चुका है, बंद है, लॉक है, जिसे सुधारा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समय रहते ध्यान नहीं दिया गया। प्रशासनिक नुमाइंदे लगातार लापरवाही करते रहे। यही वजह है कि पौड़ी जलाशय की पार फूट गई और इसमें भरा पानी गाँव तक पहुँच गया। 7 से 8 फुट तक मकान डूब गए। 2 गाँव में भारी नुकसान हुआ। शेष गाँव में फसल बर्बाद हो गई। ऐसे में लोगों का गुस्सा भी सामने आ रहा है। आज केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल क्षेत्र के दौरे पर थे। उनके द्वारा पौड़ी जलाशय के समीप के गांव का निरीक्षण किया गया। हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया। इसी बीच महिलाओं के द्वारा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के काफिले को रोक लिया गया। महिलाओं का आरोप था कि उनकी बस्ती में पहुंचकर भी उनका नुकसान देखा जाए, जिसके बाद मंत्री जी ने दरियादिली दिखाई। महिलाओं के साथ उनकी बस्ती में भी पहुंचे। नुकसान की भरपाई का वादा भी उनके द्वारा किया गया। उनके द्वारा ये बताया गया कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है। यहाँ जो भी लोग पीड़ित, उनकी मदद की जाएगी। उनका ऐसा प्रयास होगा कि लोगों का जो नुकसान हुआ है अधिक से अधिक राशि उन्हें प्राप्त हो सके, ताकि वे अपना जीवन यापन पुनः सुचारू रूप से कर सकें। केंद्रीय मंत्री के द्वारा जिन लोगों का नुकसान हुआ उनसे काफ़ी विस्तार से चर्चा की। विशेष रूप से गरीब बस्तियों में जाकर ये देखा गया कि उनका कितना नुकसान हुआ है। केंद्रीय मंत्री का ये भी कहना है कि जिसकी भी लापरवाही होगी उसके ऊपर कार्रवाई जरूर की जाएगी, जवाबदेही तय होगी। किसकी लापरवाही से ये सब कुछ हुआ है, इस संपूर्ण घटनाक्रम की जांच होगी। केंद्रीय मंत्री किस तरह से लोगों के बीच पहुंचे, क्या समस्याओं को सुना, स्थानीय लोगों ने क्या अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखी हैं, आइए आपको दिखाते हैं।
का नाम हम कली भाई नाम मकान है कली कौन जा कोई सुना नहीं हो रही है बिल्कुल। कितने घर हैं? सर पूरा मोहल्ला ही बैठो गो तो ऐसे पूरा मोहल्ला ही बैठो है। मंत्री जी ने खुद देखो है, बताइए देख तो आगे है अवेलेबल है कहने तो बोला तो जल्दी आओ, जहाँ टेंट लगा हुआ था ना जल्दी आओ। हो गया, काफ़ी नुकसान हुआ है, आपने अवलोकन किया। इन दूरस्थ गाँवों की जीवन रेखा था, जिसकी भी गैर जिम्मेदारी के कारण ये क्षति हुई है, उसके खिलाफ जांच भी होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि बड़े पैमाने पर जो परिवारों का नुकसान हुआ है, और तीसरा खेती का नुकसान हुआ है, उस पर सरकार सर्वेक्षण कर रही है और मैं विश्वास करता हूं कि हमारी कोशिश होगी कि हम उनको पर्याप्त ऐसी राशि उपलब्ध कराएं ताकि वो संभल सके। तीसरा, हमारे विधायक जी और प्रशासन, जो जिला प्रशासन है, उसने आकर जो काम किया उससे कम से कम जनहानि नहीं हुई, पशुधन की हानि नहीं हुई, लेकिन धनहानि हुई है। रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए जो पीड़ित परिवार है, आज क्योंकि वर्षा काल है और इस आपदा में कठिनाइयाँ ज़्यादा होती हैं, उनको ध्यान में रखकर मैं समाज के तमाम वर्गों से मैंने निवेदन किया है, और मुझे इस बात की खुशी है कि संस्थाएं, कुछ फाउंडेशंस आकर इस राहत में अपनी मदद कर रहे हैं। मैं यही चाहूँगा कि जो मिट्टी के मकान हैं, जो अभी गीले हो गए हैं, कल 4 महीने 5 महीने बाद कई बार वो धराशायी हो सकते हैं, तो दुर्घटनाएँ होती हैं, ऐसा मेरा आपदाओं का अनुभव है। और इसलिए उस नाते मैंने प्रशासन को भी सचेत किया है, गांव के लोगों से भी निवेदन किया है और उनके परिवार के लोगों से भी किया है। तात्कालिक राहत के लिए उनको जो कुछ और लगेगा सरकार कर रही है, इसमें कोई दो मत नहीं, सरकार करेगी, इसमें भी कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि मानवीय आधार पर समाज को भी इस आपदा में मदद करनी चाहिए कि अगली बरसात के पहले ये क्लोजर हो जाए, क्योंकि अगर तालाब में पानी नहीं भरा तो आसपास के गांव का जीवन दूभर हो जाएगा। मैं इसलिए ये जिम्मेदारी से कहूँगा कि सरकार इस बात को जरूर प्राथमिकता के साथ ध्यान देगी। दूसरे के जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं सागर संभाग कमिश्नर के द्वारा आज 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, जिसमें एसडीओ LK द्विवेदी एवं सब इंजीनियर DK असाटी तक शामिल हैं। दमोह कलेक्टर के प्रस्ताव पर यह कार्रवाई की गई है। तेंदुखेड़ा से अंशुल के साथ भरत साहू की रिपोर्ट। दमोह पथरिया मार्ग पर सुनार नदी के पुल पर पानी होने के बावजूद लोग यहां पर जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। बताया जाता है कि लगभग 1 फीट से ज़्यादा पानी पुल पर है, बावजूद इसके लोग लगातार पुल पार कर रहे हैं। किस तरह से लोग जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। हम आपको बता दें कि प्रदेश में अनेक घटनाएं पुल पर पानी होने के बावजूद बाहर निकालने पर घटित हो चुकी हैं, बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर अपने बाहर निकाल रहे हैं। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़, दमोह। पौड़ी जलाशय फूटने के बाद लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ, जिसके चलते आज जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल पौड़ी पहुंचे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, खाद्य सामग्री भी उनके द्वारा वितरित की गई। गौरव पटेल का कहना है कि पहले से तालाब में जब रिसाव था तो अधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने ध्यान क्यों नहीं दिया। अगर पहले ही ध्यान दिया जाता तो आज ये घटना घटित नहीं होती। उनके साथ जिला पंचायत सदस्य बबीता पोर्ते, जनपद पंचायत तेंदुखेड़ा के VDC संतोष पाल, सचिन मोदी सहित अन्य लोगों की उपस्थिति रही। आज हम लोग यहाँ ग्राम पंचायत पौड़ी में आए हैं, प्राथमिक शाला केंद्र में आए हैं। साथ में हमारे जिला पंचायत सदस्य बबीता पोर्ते जी भी हैं, जनपद सदस्य संतोष पाल जी हैं, सचिन मोदी जी हैं। सभी लोग जनप्रतिनिधिगण यहाँ की संवेदनाएं जो जनता की सुनने आए हैं। जो कल यहाँ बहुत भयंकर जो बाढ़ का प्रकोप हुआ है, तालाब फूट गया है, इस कारण से शासन प्रशासन की भी लापरवाही है, यहाँ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की भी लापरवाही है। आप देखेंगे कि यहाँ पूरे
स्कूल में कीचड़ कीचड़ भरा है। कैसे बच्चे यहाँ आज साला बंद रही और यहाँ ना तो कोई स्टाफ यहाँ पे भेजा गया है जो इनकी साफ़ सफाई कर सके। पीछे साला भी डैमेज हो गई है। तो राशन पानी के साथ साथ शिक्षा व्यवस्थाएं, लाइट की व्यवस्थाएं और सारी व्यवस्थाएं जो चरमरा गई हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जो हैं वो यहाँ से बगले हाँकते नज़र आ रहे हैं। हम लोग पूरी ताकत से जनता के साथ हैं और प्रशासन से मांग करेंगे। कलेक्टर महोदय से भी बात की है और उनसे जाकर कल मिलने वाले हैं एक डेलीगेशन के रूप में कि इन व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द सुधारा जाए और जो प्रभावित लोग हैं उनको अधिक से अधिक मुआवजा राशि वितरण की जाए। कैंडी से अंशुल के साथ भारत साहू की रिपोर्ट। बांदकपुर में कॉरिडोर बनाए जाने की मांग रखी जा रही है। जिस तरह से उज्जैन में कॉरिडोर बनाया गया उसी तरह से बांदकपुर में कॉरिडोर बनाया जाए, इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए पूर्व में भी ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं। आज बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठनों के द्वारा दमोह सांसद कार्यालय पहुंचकर जल्द से जल्द कॉरिडोर बनाए जाने की मांग की गई। इनका कहना कि बांदकपुर में कॉरिडोर बनने से भक्तों को काफी सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा भक्तों की संख्या और भी अधिक बढ़ जाएगी। जी भैया बताइए किस संबंध में आज ये ज्ञापन दिया? जय जागेश्वरनाथ। हम सभी शिवभक्त आज माननीय सांसद महोदय श्री प्रहलाद पटेल जी के यहाँ श्री जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर मंदिर द्वार से अतिक्रमण हटाने के संदर्भ में और भव्य दिव्य कॉरिडोर बनाने के संदर्भ में ज्ञापन लेके आए हुए हैं। हम सभी शिवभक्त समस्त जिलेवासी भोलेनाथ के भक्त चाहते हैं कि भगवान मंदिर का भोलेनाथ का जो द्वार वर्षों से अतिक्रमण से ग्रसित है वह शीघ्र ही अतिक्रमण मुक्त हो और भव्य दिव्य कॉरिडोर का वहाँ निर्माण हो। जैसे अयोध्या में, बनारस में, महाकाल नगरी में हुआ है, वैसे ही भव्य कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए। दिनों दिन बांदकपुर धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और अब इसके कारण वहाँ जगह की बहुत कमी हो रही है। जगह पर्याप्त न होने से श्रद्धालुओं को अनेक प्रकार की असुविधाएं हो रही हैं और त्योहारों पर्वों पर तो ये संख्या लाखों में हो जाती है श्रद्धालु की, तो बड़े हादसे का भी डर भी बना रहता है। तो इसलिए जैसे सभी तीर्थ क्षेत्रों का विकास हो रहा है ऐसे ही पवित्र हिंदू तीर्थ क्षेत्र श्री जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर का विकास हो। इतने जय जागेश्वरनाथ। हिंदू सनातन धर्म का दमोह जिले में लगातार राजनीतिक दलों के द्वारा, राजनीतिक व्यक्तियों के द्वारा उपहास उड़ाया जा रहा है। चाहे जागेश्वरनाथ बांदकपुर तीर्थ स्थल हो या रुक्मणी माता मंदिर कुंडलपुर हो, जब अन्य तीर्थ स्थानों पर जगह ज़मीन खरीद कर कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसी प्रकार बांदकपुर धाम में बांदकपुर की ही ज़मीन है, उस पर अतिक्रमणकारियों के द्वारा अतिक्रमण करके छोटा कर दिया है रास्ता और प्रांगण। उसको अतिक्रमण मुक्त न करके सरकार न जाने कौन से क्या क्या खेल खेल रही है, जबकि मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 2-3 बार लगातार घोषणा की गई हैं। सांसद महोदय के द्वारा बांदकपुर को गोद में भी लिया गया है, उसके बाद भी यह कार्य नहीं हो रहा है। स्थिति निराशाजनक है। आज ज्ञापन देकर मांग की है कि तत्काल अतिक्रमण मुक्त होकर एक विस्तृत कॉरिडोर बनाया जाए बांदकपुर धाम में। समस्त सनातनी शिव भक्तों, समस्त हिंदू संगठनों के द्वारा आज देव श्री जागेश्वरनाथ बांदकपुर धाम का अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए केंद्रीय मंत्री दमोह सांसद श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए ज्ञापन सुपुर्द किया है। और जल्द से जल्द हम सभी की मांग है कि बांदकपुर में जो अतिक्रमण किया गया है उसको अतिक्रमण मुक्त कराकर भव्य दिव्य महाकाल लोक और काशी की तरह तर्ज पर एक भव्य कॉरिडोर बनाया जाए। जय श्री राम, जय जागेश्वर। जी भैया आज किस संबंध में ज्ञापन दिया आप? अनेक भक्तों के द्वारा, अनेक हिंदू संगठनों के द्वारा पहले भी कई बार हमारे सुप्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र जागेश्वरनाथ धाम के मुख्य द्वार पर जो अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए बार बार ज्ञापन प्रशासन को हमने दिए। आज भी इसी क्रम में हमने हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल भाई साहब के नाम से ज्ञापन दिया है। अब हम लोगों का धैर्य टूटने लगा है। आखिर ये ज्ञापन लेने देने की कार्रवाई हम लोग कब तक करेंगे? अब हिंदू समाज में अत्यधिक आक्रोश फैल रहा है। मुख्य द्वार के ठीक सामने अतिक्रमण है, उसको हटाना अति आवश्यक है। किसी समय में मंदिर ने वहाँ लोगों को चबूतरे दिए होंगे, उस समय 10-5 लोग 10-20 लोग पहुँचते थे। धीरे धीरे सैकड़ों, हजारों और अब लाखों लोग वहाँ पहुँचने लगे हैं।
ये बात भी उन अतिक्रमणकारियों को समझनी चाहिए कि अब वहाँ उस स्थान की बड़ी आवश्यकता महसूस हो रही है। वहाँ पार्किंग की तो दिक्कत जाती ही है, क्या हाल रहता है किसी भी पर्व पर आप लोग देख सकते हैं। तो हमारी तो आपके माध्यम से प्रशासन से और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से यही अपील है कि अति शीघ्र ही इस अतिक्रमण को हटाया जाए, अन्यथा हमें विवश होकर कोई अप्रिय आंदोलन करना पड़ेगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। बटियागढ़ थाना अंतर्गत चौकी फुटेरा कला में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बटियागढ़ नायब तहसीलदार योगेंद्र चौधरी एवं बटियागढ़ थाना प्रभारी सोनाली तहसीलदार योगेंद्र चौधरी ने कहा कि आने वाले मुहर्रम पर्व शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो। असामाजिक तत्व अगर पर्व को लेकर शांति भंग करते हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बटियागढ़ थाना प्रभारी सोनाली जैन ने कहा कि सभी त्योहार आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। आगामी त्यौहार 29 तारीख को मुहर्रम एवं ताजिया को लेकर फुटेरा में शांति समिति की मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें गणमान्य लोग उपस्थित हुए और त्यौहार के आयोजन को लेकर चर्चाएं हुई, जिन्होंने सभी की सहमति ये बनी कि आराम से शांतिपूर्वक त्यौहार मनाया जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। पुलिस प्रशासन और राजस्व प्रशासन अपना सहयोग करेगा। ये जो है 29 तारीख को जो मुहर्रम का त्यौहार है उसके संबंध में शांति समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी लोगों से सभी मुद्दों पर चर्चा हुई और जो कार्यक्रम का प्रोग्राम है उस अनुसार जो है सारी रूपरेखा तैयार कर ली गई। पंचायत विसर्जन घोराटा में होगा, उसके लिए भी पंचायत को बोल दिया है और हम लोग भी जो है जो कार्यक्रम रहेंगे उसमें उपस्थित रहेंगे। सर, मुहर्रम पर्व को लेकर कुछ खास बंदोबस्त हर साल की तरह वैसे ही मनाया जाएगा और प्रशासन अपनी ओर से जो सावधानियां हैं, सतर्कता है वो रखेगी और किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति या ऐसी वो नहीं आएगी। सामाजिक लोगों ने सर किस प्रकार का सामाजिक लोगों ने भी सब लोगों ने सहयोग किया है और करेंगे। पूर्व की भांति जैसा होता आया है उसी तरह से प्रोग्राम होगा और प्रशासन भी अपना पूरा सहयोग देगा। बटियागढ़ के फुटेरा कला चौकी में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें मुहर्रम पर्व की बैठक हुई, जिसमें गणमान्य लोग, ग्राम के गणमान्य लोग शामिल हुए और मुस्लिम समाज के सभी लोग शामिल हुए और शांति से त्यौहार मनाने की सभी लोगों ने संकल्प लिया। ग्रामवासी मौजूद रहे। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा की ग्राम पंचायत मड़िया अग्रसेन में पुरुषोत्तम मास के चलते बीजासेन माता की अनुकंपा से यहां पर 5 दिवसीय श्री शिव महिमा सत्संग शिवलिंग निर्माणकार एवं रुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हो रहे हैं। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक रुद्राभिषेक भी किया जाता है। 3 बजे से भक्ति भाव के साथ कथा का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर प्रीतम सिंह सरपंच, विश्वजीत सिंह आदि मौजूद रहे। जो अस्त्र थे भगवान विष्णु का, ब्रह्मा का, दोनों अस्त्रों के बीच में एक अग्नि स्तंभ महाराज प्रकट हो गया लिंग के रूप में और दोनों अस्त्रों को रोक लिया, थाम लिया। और यदि दोनों अस्त्र टकरा जाते तो हो सकता है कि फिर क्या होता, तो ये तो जान सकते हैं, प्रलय हो जाता। सभी देवी देवता प्रसन्न हो गए। जैसे ही महादेव आए तो ब्रह्मा बाबा भी शांत हो गए और भगवान विष्णु भी शांत हो गए। कहने लगे अब हमारी लड़ाई झगड़ा तो छोड़ो, अब ये देखो कि ये जो गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। करीब 1 सप्ताह से पथरिया नगर परिषद चर्चाओं में। बुधवार को पथरिया के समस्त व्यापारिक लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखकर नगर परिषद में हो रहे भ्रष्टाचार एवं पानी, बिजली और सफाई की समस्या को लेकर अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और विरोध दर्ज कराया गया। तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा इसे समर्थन दिया गया था, जिसके बाद
ये बंद पूर्णतः सफल नजर आया। नगर परिषद में चल रही भ्रष्टाचारी के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा लिया गया। मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के हजारों समर्थक आज सड़कों पर थे, जिनके द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। एक दिन पूर्व अनाउंसमेंट के माध्यम से व्यवसाय दुकानदारों से अनुरोध किया गया था कि स्वेच्छा से अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखें। बुधवार को सुबह किराना, सब्जी, छोटे छोटे चाय की दुकानें तक नहीं खोली गईं। पुलिस के चारों ओर चाक चौबंद व्यवस्था रही। जहां पथरिया विधायक रामबाई के द्वारा आरोप लगाए गए, तो वहीं कांग्रेस नेत्री मनीषा दुबे, संजय सोनी व भाजपा के पार्षदों के द्वारा भी जमकर आरोप लगाए गए। बिल्कुल, आज हम लोगों ने सर्वदलीय जो लोग हैं सभी इसमें सम्मिलित हुए हैं। हमारे ने सर्वदलीय में ज्ञापन दिया था और इसमें नगर पंचायत से लेकर आसपास के ग्रामीणों के लोग भी सम्मिलित हुए हैं। भ्रष्टाचार जो अपने नगर पंचायत में है वो कोई से छिपो नहीं है और एक ही जानकारी कोई याद से नहीं है। जिन लोगों को आज नगर पंचायत में पूर्व अध्यक्ष ने स्थापित कर दो, उनको मालूम था कि ये दोनों लोग कैसे हैं और किस हद तक गिर चुके हैं पैसों को लेकर। ना कोई दीन है, ना कोई धर्म है, ना कोई उनका ईमान है। अगर कुछ है तो पैसा ही भगवान है। जय स्थिति है और इसी को लेकर सभी लोग आज बाजार बंद करो है। पूरे व्यापारियों ने, चाहे वो चाय के हों, समोसा के हों, बड़ी दुकानें हों, सब्जी वाली जो व्यापारी उनने तक दुकानें बंद करी हैं। तो आज उसी को लेके सबने ज्ञापन दो है और जो हम लोगों के ऊपर झूठी FIR करी है उसके उपलक्ष्य में भी हम लोगों ने कि इसकी जांच कराई जाए और इस FIR पे खात्मा लगाया जाए। और जो नगर पंचायत है, नगर पंचायत की स्थिति यह हो गई कि जैसे कोई आतंकवादी बैठे रहते बॉर्डर पे, ऐसे कोई आम आदमी वो नगर पंचायत नहीं जा पाता, क्योंकि उतने आदमी अपनी सरकारी ड्यूटी छोड़ के भी उतने बैठे थे। अरे जिनके ब्याज के धंधे 20% के चल रहे हों और जिनने पैसा लेके खा लाए हों, जी के लाने ऐसी जो लोग ऐसे विराजमान हैं, वे कैसे लोगों को हित कर सकते? भाई लोगों को हित करवे के लाने सच्चाई चाहने परत, ईमानदारी चाहने परत, अच्छाई चाहने परत। इतन गंगा जी में खड़े होकर गंगा माई की कसम खा के आई। अब बताओ क्या है होता? और जिन आदमी ने, जो अध्यक्ष महोदय ने, पूर्व अध्यक्ष महोदय ने जो रंगा बिल्ला अध्यक्ष उपाध्यक्ष को बिठा रो है, वो सबको मालूम है कि जे कहाँ विराजमान और किन भ्रष्टों में बिठा दो। तो आज पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। PTR क्षेत्र मड़ियादों के जंगलों में मवेशी सुरक्षित नहीं है। पशुपालक अपने मवेशियों को भूख मिटाने जंगल तो भेजते हैं, लेकिन कई बार ये मवेशी जंगली जानवरों के निवाला बन जाते हैं। स्थानीय पशुपालकों की माने तो आबादी की सीमा से कुछ ही दूरी पर भेड़ियों का झुंड आकर मवेशियां, बकरियों को अपना शिकार बना रहा है। बुधवार सुबह PTR ऑफिस से महज 500 मीटर की दूरी पर एक भेड़िए ने बछड़े को अपना शिकार बनाया। स्थानीय लोगों के प्रयास से बछड़े को बचाया तो गया, लेकिन पीठ में गहरे जख्म होने से उसकी जिंदगी बचने की कम ही उम्मीद जताई जा रही है। मड़ियादा से यूसुफ पठान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय मंत्री के काफिले को रोका महिलाओं ने। केंद्रीय मंत्री की दरियादिली, महिलाओं के साथ पहुंचे बस्ती, जानी समस्याएं। सागर संभाग कमिश्नर ने पौनी जिला से मामले में 2 अधिकारियों पर की कार्रवाई। SD और इंजीनियर निलंबित। CCRT में 10 दिवसीय कार्यशाला में 10 प्रदेशों के शिक्षक हो रहे हैं शामिल। विभिन्न कला संस्कृतियों से हो रहे हैं परिचित। समस्त राजनीतिक दलों ने पथरिया बंद का किया आह्वान। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पड़े हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।